40 दिनों के बाद से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चला है और चलिए अब झारखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का प्रहार जारी रहेगा। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, पर भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प बीजेपी हर हाल में पूरा करेगी। झारखंड को बहुत ही दशा है, भ्रष्टाचार के दंश को झेला है और भ्रष्टाचार को भी मैं नहीं कहता हूं कि हम पूरी तरह से रूट आउट कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ऐसा हम कोई दावा नहीं करना चाहते, कोई नहीं करता। लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने में हम लोगों ने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है और भ्रष्टाचार को कम करने में हम कामयाब होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि इस बार भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी के साथ है और आने वाले चुनाव के रिजल्ट में एक बार फिर से ये बात साबित हो जाएगी। माननीय राजनाथ जी के आने से लोगों को काफी उत्साह है और जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विकास के ध्येय उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, झारखंड की उसमें एक प्रमुख भूमिका होगी। लेकिन यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का सीएम 2 दिन तक गायब रहा, पर जब सामने आया तो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया। चतरा के इटखोरी में बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अब की बार 400 पार का नारा जरूर पूरा होगा। हमारा झारखंड के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। हमारे रिश्ते नाते तो हैं ही, हमारी पत्नी भी झारखंड की। आप यह समझ सकते होंगे कि आपके साथ हमारा कितना आत्मीय रिश्ता है। चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सांसद सुनील सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सुनील सिंह वापस जाओ का नारा भी लगा। हालांकि बाद में सुनील सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि चतरा में इस बार भी बीजेपी की जीत तय है। कार्यकर्ता रहा हूं, कार्यकर्ता रहूंगा और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी का दुनिया से जाते समय भी कार्यकर्ता रहूंगा। और यही कहकर इस भूमि पर आपका बहुत बहुत सम्मान है और अब की बार 400 पार और चतरा लोकसभा में 5 लाख पार। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रामगढ़ में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही पीएम मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए जुट जाने की अपील भी की। अयोध्या के बुद्धिजीवी मंच के श्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको अच्छे से पता है कि इस देश में 542 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हर सीट पर एक ही उम्मीदवार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्हीं के नाम पे और उन्हीं के काम पे हम इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है 542 सीट पर अपना चुनाव लड़ रही है और हम अपना वोट मांग रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।